तो आज का हमारा टॉपिक है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल के, और आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है वो किसके द्वारा की गई है? मैक्स वेबर के द्वारा, जो कंसाइडर जो थे उनको क्या बोला जाता था? फादर ऑफ दिस थ्योरी। मैक्स वेबर को इसकी फादर बोला जाता था इस थ्योरी का। और उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए। जिस तरह से हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसी तरह से मैक्स वेबर ने अपन को कितने प्रिंसिपल्स दिए? 6 प्रिंसिपल्स दिए। सबसे पहले है प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा चेन ऑफ कमांड, थर्ड सिलेक्शन एंड प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटन पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप इन सेपरेट। तो ये 6 प्रिंसिपल्स हमको दिए गए हैं मैक्स वेबर के द्वारा। प्रॉपर डिसीजन ऑफ लेबर में क्या बोला है? डिवीजन ऑफ लेबर स्पेसिफिकेशन शुड बी फिक्स्ड एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर में ये बोल रहा है कि जो डिवीजन होगा लेबर का वो किसके द्वारा होना चाहिए? एक फिक्स्ड होना चाहिए। और बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए? पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहना चाहिए। उसी को अपन बोलेंगे प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरी हम बात करते हैं चेन ऑफ कमांड की। The chain of command or hierarchy should be constructed in such a way that information related to decision and works can follow effectively from top to bottom. चैन ऑफ कमांड अपने पहले भी कई बार पढ़ लिया। चैन ऑफ कमांड में क्या होता है? जो भी अपन काम करें अपन को क्या करना है? इफेक्टिवली करना है, टॉप टू बॉटम, है ना। अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से टॉप टू बॉटम, है ना। अपन टॉप टू बॉटम में आएंगे। ऊपर से मतलब कि जो हमारे मैनेजमेंट के जो एचआर हो गए, मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, वो बॉटम जो उनके अंडर में जो लेबर काम करे उनको बहुत अच्छे से उनको कमांड करना है। उन्हें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उनको अच्छे से फ्लो रखनी है इफेक्टिवली, है ना। तो वो किस में आएगी? अपनी चैन ऑफ कमांड में आएगी। दूसरा है सिलेक्शन एंड प्रमोशन बेस्ड ऑफ क्वालिफिकेशन। अब सिलेक्शन और प्रमोशन कैसे करेंगे? हम किसके बेस पे करेंगे? क्वालिफिकेशन के बेस पे करेंगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन द सर्टन पैरामीटर्स लाइक जैसे कि स्किल्स हो गई, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो गया। इन सब पे बेस पे अपन क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, है ना। जैसे किसी की बहुत अच्छी स्किल्स होती है ना। कोई मैनेजिंग स्किल में कोई बहुत अच्छा होता है, कोई लीडरशिप की स्किल में होता है, कोई मार्केटिंग में होता है, कोई सेल्स में होता है। तो अपन स्किल्स के ऊपर उनको क्या करेंगे? क्वालिफिकेशन पे उनका सिलेक्शन करेंगे, प्रमोशन कर सकते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो इस स्पेस पे अपन क्या करेंगे? सिलेक्शन एंड प्रमोशन करेंगे। किसके द्वारा? क्वालिफिकेशन के द्वारा। फिर फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। अब रूल्स और रेगुलेशन कैसे होने चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, है ना। एम्प्लॉय मैनेजर मस्ट बी डिपेंड हैवीली और फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। रिटर्न रूल्स एंड डॉक्यूमेंट। अगर रिटर्न रूल्स और डॉक्यूमेंट्स की बात है, ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द रिटर्न राइटिंग विच विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द ऑफिशियल्स। मतलब कि जो रिटर्न रूल्स और डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि जितने भी अपने पास ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब किस में होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए, जिसको स्ट्रिक्टली क्या किया जाए? फॉलोड किया जाए। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप इज सेपरेट। जो मैनेजमेंट है और जो ऑनरशिप है ये दोनों क्या है? अलग सेपरेट एसेट्स है, वो दोनों एक साथ नहीं है। टुडे द टर्म वर्स इज टेकन इज अ नेगेटिव मीनिंग। लेकिन आज के टाइम पे इस टर्म को क्या लिया जा रहा है? नेगेटिव मीनिंग में लिया जा रहा है। इट इज एसोसिएटेड विद द एंडलेस। ये देखा जा रहा है कि खत्म होती जा रही है। रूल्स एंड रेपिटेशन बट स्टिल दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड अवे डीलिंग विद एम्प्लॉय। लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि हमें किस तरीके से एम्प्लॉय से क्या करनी है? डीलिंग करनी है। अगर अपन एडवांटेज की बात करें, द हेराइची इज क्लियरली स्टार्टेड एंड रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो है कहाँ से स्टार्ट होती है? टॉप टू बॉटम में। अपन यहाँ पहले भी देख लिया था। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ईच मैनेजर इज स्टैब्लिश क्लियरली एंड रिकॉर्डेड इन रिटर्न। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है हर एक मैनेजर की, वो क्या होती है? क्लियरली रिकॉर्डेड होती है रिटर्न में। रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेम फॉर ईच एम्प्लॉय। और जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं सभी एम्प्लॉय के लिए। अगर अपन लिमिटेशंस की बात करें, टू मच एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रिगार्ड टू इनफ्लेक्सिबल। बहुत ज़्यादा इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन है करके अपन क्या करें? रूल्स और रेगुलेशन को क्या करें? हर एक एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं। तो रूल्स और रेगुलेशन इसमें जो होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और इनफ्लेक्सिबल होने वाले हैं। तो ये लिमिटेशन आ गई।
इन्वॉल्व लॉट ऑफ पेपर वर्क। अपन ने क्या बोला कि जो भी काम करेंगे हम रिटर्न में करेंगे, तो काम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में आ रहा है, विच रिजल्ट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। जो क्या कर रहा है एक तरह से, जो हमारा रिजल्ट है उसको क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, पेपर वर्क क्या कर रहा है, रिजल्ट को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। साथ में हमारा टाइम और एफर्ट और मनी को भी क्या कर रहा है, वेस्ट ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगने वाला है। टू मच इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन एंड प्रमोशन। अब बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस किसमें दी जाएगी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में दी जाएगी सिलेक्शन और प्रमोशन के लिए। डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज नॉट कंसाइडर। जो डेडिकेशन मिलेगा, जो कमिटमेंट मिलेगा एम्प्लॉय को, वो कंसाइडर्ड नहीं होगा। तो ये अपने किसके अपन ने ये पूरी मैक्स वेबर के द्वारा दी गई अपन ने पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब अपन अगली वीडियो में किसके द्वारा पढ़ेंगे, न्यू क्लासिकल अप्रोच के द्वारा, जिसको अपन बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझना और एक बार वापस देखना।